हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इकोसिस्टम का सबसे मेन काम होता है, जो भी इकोसिस्टम में लिविंग बीइंग है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, उसको सस्टेन करना। और इकोसिस्टम चूँकि लिविंग बीइंग को सस्टेन करता है, जीवन को सस्टेन करता है, इसीलिए द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड वास्ट एंड कंप्लीट डायनामिक सिस्टम। इट कैन बी स्टडीड अंडर थ्री हेड्स। इकोसिस्टम, चूँकि हम लोग जानते हैं कि लाइफ इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स। लाइफ जो होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है और इकोसिस्टम इसको सस्टेन करता है, और इसी को सस्टेन करने के लिए जो फंक्शंस है वो करता है। द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज ब्रॉड। लाइफ को सस्टेन करने के लिए ही इसका फंक्शन ब्रॉड होता है, वास्ट होता है और ये डायनामिक होता है। जो इकोसिस्टम का फंक्शन होता है उसको हम लोग मेनली तीन हेड्स में पढ़ते हैं। एक एनर्जी फ्लो में, चूँकि हम लोग जानते हैं एनर्जी काफ़ी ज़रूरी होता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। जो एनर्जी होता है वो यूनिट डायरेक्शनली फॉलो करता है और जो न्यूट्रिएंट होता है वो साइकिल में फॉलो करता है। ठीक है। तो और उसके बाद तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। लाइफ जो पहली बार स्टार्ट हुआ था और उसके बाद एक सक्सेशन के बाद फिर जो दूसरा सक्सेशन आ रहा है, इसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ेंगे। एक्चुअली इस सक्सेशन में क्या होता है, जब अर्थ स्टार्ट हुआ था उस समय अर्थ पे कुछ भी नहीं था, और फिर इस पे प्राइमरी सक्सेशन होता है और प्राइमरी सक्सेशन के बाद फिर से सेकेंडरी सक्सेशन होता है। आइए देखते हैं एनर्जी फ्लो। द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में हम लोग जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर होता है, और इस प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो करता है हार्बीवर्स में, और हार्बीवर्स से फ्लो करता है कार्निवर्स में। इट इज यूनी डायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है केवल, और ये उसका इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो नहीं कर सकता है। और इस जो एनर्जी फॉलो करता है, इसमें जो एनर्जी एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में फॉलो करता है, इसके लिए हम लोग ट्रॉपिक लेवल इंट्रैक्शन देखते हैं। इट डील्स विथ हाउ द मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड। जो इकोसिस्टम में जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी हर्बीवर्स हो, कार्निवर्स हो या प्रोड्यूसर हो, वो एनर्जी के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इस कनेक्शन का जो लेवल होता है उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल इंट्रैक्शन करते हैं। और जो ट्रॉपिक लेवल इंट्रैक्शन होता है, जब एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो थोड़ा बहुत एनर्जी जो होता है वो लॉस होता है। एज एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स, देयर इज ए लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजुअल हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, सो दैट एनर्जी लेवल डिक्रीजेज एट ईच लेवल। जो प्रत्येक लेवल है उस पर थोड़ा बहुत एनर्जी कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूड चेन। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन मेनली एक सीक्वेंस है जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। जैसे ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को फिर बर्ड्स खा रही है, बर्ड्स को स्नेक खा रहा है और स्नेक को फिर हॉक खा रहा है। यह एक साधारण फूड चेन है। अब फूड चेन स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर एंड एंड विथ टॉप कार्निवर्स। फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, और ग्रीन प्लांट या कोई और भी चीज़ जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, वहाँ से स्टार्ट होता है और टॉप कार्निवर्स पे ख़त्म होता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब फूड चेन दो तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड चेन इज ऑफ टू टाइप। सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर फूड चेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्रियस फूड चेन। द फूड चेन विच स्टार्ट्स विथ ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन। जो ग्रीन प्लांट से फूड चेन स्टार्ट होता है उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। इन ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग प्लांट। जो ग्रेजिंग फूड चेन होगा इसमें प्राइमरी सोर्स जो है लिविंग प्लांट होगा। अब ग्रेजिंग फूड चेन दो तरह का होता है, एक टेरेस्टेरियल
जो ज़मीन पर होता है, और एक्वेटक जो एक्वेटिक जो कि पानी में होता है। जो टेरेस्ट्रियल होता है इसमें प्लांट से शुरू होता है, प्लांट है, फिर उसको कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर फिर उसको लिजर्ड खा रहा है, लिजर्ड फिर स्नेक खा रहा है, और स्नेक को फिर हॉक या कोई बड़ा चीज़ खा रहा है। एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन, जी प्लैंक्टन को फिश, और फिश को पेलिकन। जो डेट्रियस फूड चेन होता है उसमें होता है क्या, द फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर और डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट इज कॉल्ड डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस फूड चेन जो है वो मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे से स्टार्ट होता है। इन डेट्रियस फूड चेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेट्रियस फूड चेन में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसमें जो एक साधा एग्जांपल है वो लीटर, इसको अर्थवर्म खाता है, अर्थवर्म को चिकन, और फिर चिकन को हॉक। दोस्तों फूड चेन क्या था, एक साधारण सा सीक्वेंस था जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। लेकिन इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है या फूड का नीड होता है वो इतना इजी नहीं होता है। और जब इस सारे ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। जब सारे फूड चेन को मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, फूड वेब। जैसे ग्रास से शुरू हो करके अब ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को फॉक्स खा रहा है, और फिर फॉक्स को हॉक खा रहा है। उसी तरह से ग्रास को माउस खा रहा है, माउस को फॉक्स, और फॉक्स को हॉक खा रहा है। तो ये एक फूड वेब बन जाता है। द फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड टू ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स को है फूड चेन में केवल एक ही पॉसिबल रहता है फूड, और जो इसमें फूड वेब में होता है एक से ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है सक्सेशन। सक्सेशन में मेनली क्या होता है, सक्सेशन इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज विच लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सक्सेशन क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है जो इकोसिस्टम में हमेशा एक चेंजिंग होते रहता है, और इस चेंजिंग का एम क्या होता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाना। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, द सक्सेशन व्हिच स्टार्ट्स इन लाइफलेस एरिया इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ऐसे किसी भी लाइफलेस एरिया में स्टार्ट होता है जहाँ पहले से कुछ भी नहीं था, वहाँ कोई पायोनियर स्पीसीज आता है और अपना रहना शुरू करता है, फिर उसके डिकम्पोजिशन से सॉइल बनता है, और फिर सेकेंडरी सक्सेशन होता है। इन प्राइमरी सक्सेशन द न्यू साइट इज फर्स्ट colonized by a few hardy pioneer species that are often microbes, lichens और mosses। लाइकेन, मोसेस या माइक्रोब्स ये प्राइमरी सक्सेशन का शुरुआत करते हैं। द पायोनियर स्पीसीज डिसअपियर्स एज द हैबिटेट कंडीशंस चेंजेज एंड इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीसीज प्रोग्रेसेस। जो पायोनियर स्पीसीज है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, और उससे फिर नए स्पीसीज का इन्वेजन होता है, और वो एक रास्ता बनाता है सेकेंडरी सक्सेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी या पहले से कोई सेकेंडरी सक्सेशन हो, उसके पार्शियल और टोटल डिस्ट्रक्शन के बाद जो सक्सेशन होता है उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जो द सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन वेल डेवलप्ड सॉइल। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वहाँ पर सॉइल भी नहीं होता है, और वो डिकम्पोजिशन ऑफ पायोनियर ऑर्गेनिज्म से बनता है। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो वेल डेवलप्ड सॉइल पे स्टार्ट होता है, और सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर। चूँकि इसमें बहुत सारा चीज़ पहले से ही होता है तो सेकेंडरी सक्सेशन ईजी होता है, फास्टर होता है कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टूडेज वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।